जी हाँ दोस्तों, नमस्कार। तो सबसे पहले मैं अपने सभी विद्वान साथियों को, किसी बहनों को, सभी प्रिय मित्रों को जितेंद्र क्लासेस की इस ऑनलाइन कक्षा की तरफ से और मैं अपनी तरफ से आप सभी लोगों को बहुत बहुत अतल दिल की गहराइयों से स्वागत करता हूँ, साधुवाद देता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। प्रिय दोस्त, आज हम जिस बिंदु के ऊपर आपसी वार्तालाप करने वाले हैं, चर्चा और परिचर्चा करने वाले हैं, उस बिंदु का नाम होगा ट्यूबवेल ऑपरेटर। जो हमारे मित्र वर्षों से ट्यूबवेल ऑपरेटर की तैयारी कर रहे हैं यूपी के तहत, जिन्होंने टेट क्वालिफाई किया है, इंतजार की घड़ियां समाप्त हो गई। हालांकि बहुत हमारे स्टूडेंट आस और उम्मीद लेकर बैठे थे ट्यूबवेल ऑपरेटर की वैकेंसी आएगी, हो सकता है इसमें चयन हो जाए और कुछ बच्चों का चयन हो जाता। फिर दोस्तों, इसके बाद हम बात करेंगे आपके जो हमारे स्टूडेंट ITI करके डिप्लोमा किए हैं या सिर्फ डिप्लोमा किए हैं, वो भी मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल ट्रेड से, जो UPSSC JEE की तैयारी कर रहे थे, एक आस एक उम्मीद लेकर वो भी बैठे थे, या घर से बाहर रहकर कैसे न कैसे अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करते हुए पढ़ाई कर रहे थे, उनकी भी वैकेंसी आएगी कि नहीं आएगी। क्या अध्याचन दोनों के आए थे कि नहीं आए थे, वैकेंसी आएगी कि नहीं आएगी। दोस्तों, मैंने कल ही एक पोस्ट के माध्यम से आप सभी लोगों को सूचित किया था कि प्रिय स्टूडेंट, आप परेशान मत होइए, हम कुछ शिक्षकगण कल जाएंगे और कुछ स्टूडेंट थे, पर दोस्तों स्टूडेंट वहां नहीं पहुंच पाए। हमारे कुछ शिक्षकगण गए थे और आपको हम पोस्ट के माध्यम से वो लेटर भी दिखा देंगे। दोस्तों, कल परेशान मत होइएगा। अभी मैं आया जस्ट, मैंने सोचा आपको पहले सूचित कर दूं। वैकेंसी क्यों नहीं आई प्रिय साथियों, और वैकेंसी आएगी तो कैसे आएगी कि नहीं आएगी, क्या 2024 पेट वाले भी उसमें सम्मिलित किए जाएंगे। दोस्तों, हम हमारे कुछ शिक्षकगण जो थे, आज हम सभी लोग गए थे आयोग, और वहां से क्या सूचना मिली हम लोगों को। हालांकि बहुत ज़्यादा समय हम लोगों को नहीं मिल पाया बात करने के लिए। लगभग ये याद रखिएगा 5 से 7 मिनट हम लोगों ने, जो हमारे अधिकारीगण महोदय थे, जो उच्च पद पर चयनित थे, उनसे आपसी वार्तालाप हुई। प्रिय साथियों, आपको बिलीव नहीं होगा, उनका जवाब सुनकर ना आपके होशों और हवालात उड़ जाएंगे, मानो पैरों तले जमीन खिसक जाए। प्रिय साथियों, हालांकि जो जितने उच्च पद पर चयनित हमारे अधिकारीगण महोदय होते हैं, तो जो उन्होंने आज इतने अच्छे से हम सभी लोगों से बात की 5-7 मिनट में, मैं उनको बहुत अतल दिल की गहराइयों से धन्यवाद देना चाहता हूँ। उन्होंने क्या बताया कि आप स्टूडेंट को तैयारी कर रहा हूँ, जैसे आप स्टूडेंट हो, हमारे घर परिवार में भी जो बच्चे वो पढ़ रहे हैं, क्या किया जाए। हम लोगों के पास ट्यूबवेल ऑपरेटर की बात करेंगे दोस्तों, पहले हम उस पर आपसी वार्तालाप किए। उन्होंने क्या कहा कि अध्याचन जो है ट्यूबवेल ऑपरेटर के ऊपर बनकर तैयार है। पहले बहुत ध्यान से सुनिएगा, कुछ स्टूडेंट ये भी कमेंट किए थे कि अध्याचन ही नहीं बना है, मैं विभाग में। प्रिय स्टूडेंट, पहले बहुत अच्छी बात बता रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा, फिर आप कमेंट करिएगा। उन्होंने क्या बताया, अध्याचन बनकर सब कुछ तैयार है, लेकिन शासन प्रशासन की तरफ से हम लोगों के पास कोई ईमेल नहीं आया जिससे वैकेंसी को आगे हम लोग बढ़ा सके। बहुत ध्यान से सुनिएगा, फिर बता रहा हूं दोस्तों, अध्याचन बनकर तैयार है 6404 पोस्ट पर। 6404 पोस्ट पर अध्याचन बनकर तैयार है। प्रशासन और प्रशासन की तरफ से हम सभी लोगों के पास ना तो कोई ईमेल आया, ना तो वैकेंसी को आगे बढ़ाने की प्रक्रिया को लेकर कोई चर्चा और परिचर्चा शासन यानी प्रशासन ने नहीं किया। दोस्तों, उन्होंने यही कहा, यदि शासन प्रशासन आज मुझे कह देता दोस्तों आचार संहिता के पहले, तो भी मैं रिलीज कर देता। प्यारे स्टूडेंट, हम लोगों की इसमें कोई गलती नहीं है, आप समझने का प्रयास करना। उन्होंने यही बताया। दोस्तों सोचिए कि जो इतने अच्छे पद पर चयनित होते हैं हमारे अधिकारीगण महोदय, इतने अच्छे से उन्होंने बात किया। कहा स्टूडेंट, उसमें ना तो आपकी गलती ना तो हमारी गलती है। यदि मुझे अभी भी अगर शासन प्रशासन की तरफ से कोई ईमेल आ जाए या वैकेंसी को आगे बढ़ाने की प्रक्रिया पर कोई भी पत्र मिल जाए या ईमेल आ जाए, तो हम वैकेंसी को तुरंत रिलीज कर देंगे। उन्होंने कहा हमारे पास वैकेंसी रहकर ही क्या करेगी, जब तक शासन प्रशासन हमें नहीं वैकेंसी को रिलीज करने के लिए आगे की प्रक्रिया बढ़ाने की अनुमति देता है, तब तक हम कुछ भी नहीं कर सकते।
शासन और प्रशासन ने ही वैकेंसी को नहीं दिया दोस्तों, इतना याद रखना। और वैकेंसी कब आएगी ये भी सुना, कब नहीं आएगी इस पर भी 5-7 मिनट में चर्चा किया हम लोगों ने। प्रिय साथियों, बात करेंगे पहले हम मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल के स्टूडेंट जो जेईई की तैयारी कर रहे हैं, यूपीट्रिपलएससी। उन्होंने कहा सिविल की वैकेंसी तो आ गई है, लेकिन मैंने कहा सर जो बच्चे मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल की तैयारियां कर रहे हैं यूपीट्रिपलएससी जेईई की, बहुत आस उम्मीद लगाकर हम लोग बैठे, क्या करें। एक चीज याद रखिएगा दोस्तों, जो हमारे मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल के स्टूडेंट हैं इनकी वैकेंसी चुनाव बाद आ जाएगी। बहुत ध्यान से सुनना, उन्होंने क्या बोला, इनकी वैकेंसी तो चुनाव बाद आ जाएगी। इनका भी अध्याचन उन्होंने कहा एग्जैक्ट जो है उन्होंने संख्या तो पदों की संख्या नहीं बताई, 1150 से 1200 तक की बताई कि ये भी वैकेंसी जो है रिलीज होने वाली थी। पर इसका भी कुछ भी हम लोगों के पास ईमेल ना तो आया, ना तो शासन प्रशासन की तरफ से इस वैकेंसी को आगे बढ़ाने की प्रक्रिया के बारे में कोई सूचना। इनकी वैकेंसी तो आ जाएगी चुनाव में, ये फिक्स है उन्होंने कहा। लेकिन ट्यूबवेल ऑपरेटर के बारे में जो दोस्तों बात हुई ना, ये सुनकर जैसे लगता है कि उम्मीदों पर पानी फिर गए। और वो वैकेंसी कैसे आएगी, यदि आप साथ दोगे मित्रों, वीडियो को पूरा देखिएगा तभी समझ पाओगे। यदि आप लोग साथ दोगे तभी वैकेंसी आएगी। प्रिय साथियों, मेरी एक बात आप कहीं नोट करके लिख लीजिए, और जितनी भी बातें बताता हूँ 100% सही सूचना मिलने के बाद ही बताता हूँ। हालांकि कुछ स्टूडेंट कहते हैं कि सर आपने बताया था 100% वैकेंसी आ जाएगी। मेरे भाई, मेरे मित्र, मेरे दोस्त, ये बताओ अधियाचन आ गया तो ये तो सभी को ये उम्मीद रहता ही है कि अब वैकेंसी आ ही जाएगी। जब अधियाचन आ गया, चुनाव का माहौल था, जो सूचनाएं मिली होगी। अब ध्यान से सुना दोस्तों, उन्होंने कहा यदि शासन प्रशासन आज मुझे दे, जब तक शासन प्रशासन का कोई ईमेल मेरे पास नहीं आता तब तक विभाग वो वैकेंसी रिलीज नहीं कर सकता। प्रिय साथियों, अब बता देते हैं। इसके बाद हम लोगों ने वहां से हम सभी लोग निकल आए, जो हमारे शिक्षकगण थे, 2 लोग गए थे, क्योंकि वहां लोग इतने लोग थे ना दोस्तों, मैं रियल बता दूं, आप ही नहीं, हम ही नहीं, बहुत सारे स्टूडेंट भी आए थे। लेकिन मैं रियल बता दूं, वहाँ सारे स्टूडेंट बेचारे बाहर खड़े रहते हैं और सभी को अंदर जाने की इजाज़त नहीं दी जाती। उनमें से कोई 1% या 2% जाएगा, इससे ज़्यादा नहीं हो जाते हैं, आपको पता है, जो हमारे मित्र जाते हैं। फिर उसी के लिए गए, ट्यूबवेल ऑपरेटर के लिए बहुत सारे लोग आए थे, हम ही नहीं गए थे, जो बात है फैक्ट बता दे रहा हूँ। वैकेंसी क्या लगता है आपको, क्या चुनाव के बाद आएगी? प्रिय साथियों, यदि शासन और प्रशासन चुनाव के दौरान यदि वैकेंसी रिलीज नहीं करवाई ना, तो चुनाव के बाद शासन और प्रशासन के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला। मेरी बातों को ध्यान से रखिएगा। मैं एक बात बता रहा हूं, चुनाव जैसे हो जाता है प्रिय साथियों, हम सभी लोग क्या करेंगे, अधिक से अधिक मात्रा में, यदि यही प्रश्न आज कुछ दिन पहले उठे होते ना, लेकिन किसी शिक्षकगण ने ये बात नहीं उठाई। हालांकि कोई बात नहीं प्रिय साथियों, मेरी बातों पर यकीन मानना, मैं आज भी कह रहा हूँ, वीडियो सेव कर लेना। आप चुनाव का इंतजार करिए, क्योंकि अब वैकेंसी इधर तो नहीं आने वाली है, क्योंकि उन्होंने कहा, शासन प्रशासन ने मेरे पास कोई ईमेल ही नहीं भेजा, तो कैसे वैकेंसी को रिलीज कर दें। तो चुनाव भर तो कुछ नहीं होगा। शासन प्रशासन दोस्तों चुनाव में पहले नहीं किया था, ऐसे कैसे कर देगा? और जब चुनाव हो जाएगा तो कोई उससे फर्क नहीं पड़ने वाला। तो करना क्या है, हम सभी लोगों को, जितने भी स्टूडेंट आईटीआई किए हैं या ट्यूबवेल ऑपरेटर की तैयारी कर रहे हैं, चुनाव के बाद हम सभी लोग अधिक से अधिक संख्या में चलेंगे, वहां अपना प्रस्ताव रखेंगे कि सर हम इतने बेरोजगार हैं, हम इतने आईटीआई किए हुए स्टूडेंट हैं, आज 8 साल हो गए वैकेंसी को इंतजार करते करते, हम हमारे घर वाले एक आस, एक उम्मीद लगाकर बैठे हुए हैं कि हम, हमारा बच्चा घर से बाहर रहकर पढ़ाई कर रहा है, हो सकता है इसकी नौकरी चाकरी लग जाए, घर की आर्थिक स्थिति सुधर जाए। बताइए हम क्या करें? जब तक हम भारी संख्या में वहां अपना प्रस्ताव नहीं रखेंगे, तब तक याद रखिएगा वैकेंसी दोस्तों हमें तो नहीं लग रहा है कि आ जाएगी। इतना याद रखना। आप सभी लोग नंबर जानते हो दोस्तों, मैं आप लोगों को रियली बता दूं, और जो बच्चे नहीं जानते हैं, नंबर मैंने एक पोस्ट किया था, उस पर नंबर पड़ा है, सभी लोग नंबर जाके वहां से ले लेंगे। कल ही मैंने एक पोस्ट डाली थी,
है ना। तो प्रिय साथियों, इतना याद रखना है कि जैसे चुनाव हो जाता हम सभी लोग इकट्ठा होकर एक बार अपने प्रस्ताव को जारी रखेंगे। इसके बाद जब प्रस्ताव जारी रखेंगे, हो सकता है दबाव में ही आयोग को वैकेंसी रिलीज कर दे। जब शासन और प्रशासन वहां से ईमेल भेजेगा आयोग के पास, तो वैकेंसी आयोग रिलीज कर देगा। लेकिन दोस्तों, यदि हाथ पे हाथ ऐसे रखे बैठे रहोगे, ये मेरी गारंटी है दोस्तों ना, 2024 का पेट भी उसमें शामिल करेगा। और हम हमारी जो तैयारी हो रही ना दोस्तों, मेरी जानते हो कितनी जाएगी। यूपी ट्रिपल एससी की तैयारी करने वाले हम ही और आप, हम हमारे स्टूडेंट नहीं है, बहुतों हैं। और अभी भी संख्या में पेट क्वालिफाई कम स्टूडेंट है। 1 नंबर जो पाया होगा वो भी स्टूडेंट बैठ जाएगा ट्यूबवेल ऑपरेटर में। हो सकता है जो कम, जिनकी पढ़ाई बहुत स्लो हो, वो भी ट्यूबवेल ऑपरेटर में सिलेक्ट हो जाए। मेरी ये बातों को याद रखना। तो कहीं अगर 2024 पे जून जुलाई में आकर वो भी करा दिया, वो भी सम्मिलित करेगा ना, तब तो दोस्तों याद रखना, तैयारी तो आप करोगे, लेकिन कितने लाख बच्चे बैठेंगे अब आप ये सोच सकते हो, क्योंकि हर साल आईटीआई कितने बच्चे निकलते हैं आपको पता है। तो नंबर आप जो सभी लोग जानते हो, उस नंबर को आप रखिएगा। हालांकि नंबर हमेशा नहीं उठेगा दोस्तों। कुछ स्टूडेंट आज बहुत परेशान कर दिए। ऑफिस में कोई रहता तो फोन नहीं उठा सकता दोस्तों। इतना फोन मैं परेशान हो गया आदमी। दोस्तों, कहीं कोई व्यक्ति यदि बात करता है, वो आदमी डिस्टर्ब हो जाता है। तो परेशान मत होना। जैसे कोई न्यूज मिलती है हम इसके ऊपर वीडियो बनाएंगे और चुनाव हो जाने दीजिए, फिर हम लोग चलेंगे आपके साथ हूं दोस्तों। परेशान मत होना। और जो मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल वाले स्टूडेंट हैं, उनके लिए वैकेंसी आएगी, 100% आएगी। उन्होंने कहा इसकी वैकेंसी में कोई दिक्कत नहीं है। ये वैकेंसी रिलीज होने वाली थी, क्योंकि सिविल की वैकेंसी चली गई है, 4,000 बताया उन्होंने, रिलीज हो गई, तो यही बची है। इसका भी नोटिफिकेशन बनकर तैयार है, अध्याचन, और इसके भी नोटिफिकेशन उन्होंने बताया कि अलग जाएंगे, लेकिन वो चुनाव के बाद आएंगे। तो प्रिय साथियों, चलिए, आपका भाई आपका दोस्त अपनी वाणी को विराम देता है दोस्तों, है ना। आपके लिए लगा हूं, परेशान मत होइएगा। जैसे कोई न्यूज मिलेगी हम तुरंत देंगे। तो आपका भाई आपका दोस्त अपनी वाणी को ही विराम देता है। फिर मिलेगा नई ऊर्जा के साथ, नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए मित्रों, जय हिंद, जय भारत।